आज की कहानी है स्वर्ग और नर्क के बीच का फ़र्क। इसे ज़रूर सुने। एक बार एक बुढ़िया औरत को उसकी ज़िंदगी भर की अच्छाइयों के बदले फरिश्तों ने उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने की मंजूरी दी। उस बुढ़िया औरत ने फरिश्तों से कहा कि मैं मरने से पहले एक बार स्वर्ग और नर्क दोनों के यात्रा करना चाहती हूँ। फरिश्तों ने उस औरत की ख्वाहिश पूरी करने के वचन दे दिया और उसे अगले ही क्षण में एक बहुत बड़े भोजन कक्ष में ले जाया गया और जहाँ पर बहुत विशाल डाइनिंग टेबल थे और उन पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन रखे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे डिश भी रखी हुई थी। मगर उस टेबल के चारों तरफ बैठे लोग बहुत ज़्यादा मायूस, भूखे और दुखी लग रहे थे। उस औरत ने देखा कि उन सभी लोगों के हाथों पर केहूनी तक लंबी लंबी चम्मच बंधी हुई है। वह लोग जब भी उस चम्मच से खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने का प्रयास करते तो उनकी केहूनी मुड़ नहीं पाती थी और खाना उनके मुंह तक कभी पहुंच नहीं पाता। बुढ़िया औरत ने फरिश्तों से पूछा, क्या यह नर्क है? फरिश्तों ने कहा, हाँ। औरत ने तुरंत कहा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। और अगले ही क्षण में उस बुढ़िया औरत को एक भोजन कक्ष में लाया गया। उस भोजन कक्ष में जहाँ पर बड़े बड़े डाइनिंग टेबल थे और बहुत स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन और अच्छे अच्छे डिश टेबल पे सजाई थी। मगर इस बार डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे लोग खुश थे, हंस रहे थे और उनके चेहरे पे संतुष्टि थी। बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा, यह तो वही भोजन कक्ष है और वही भोजन है, वही डिश है, मगर फ़र्क इतना है कि यहाँ के लोग खुश दिख रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्या इन लोगों के केहूनी में चम्मच नहीं बंधे हैं? फरिश्तों ने उस औरत से कहा, ध्यान से देखो, इन लोगों के हाथों में भी केहूनी तक चम्मच बंधी हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया। और दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की तरह ही हम चाहे तो अपने जीवन में इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नर्क दोनों का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें स्वर्ग का अनुभव करना है तो पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरे को खिलाना होगा, दूसरे की मदद करनी होगी। चॉइस हमारी है। हम चाहे तो हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसा या नर्क जैसा बना सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इस कहानी को शेयर करें। आपको हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अधिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।